हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर 2। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। पहले लेक्चर में बात की थी हमने ऑर्डर एंड डिग्री और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त की जाती है। आज बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इसके अंदर। एक को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, एक का नाम होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? जैसे y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ये इसका जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं उसका वो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन अगर हम ऐसा करें कि इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट कर दें, सपोज करो a को रख देते हैं 4 और b को रख देते हैं 5, तो ये बन जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका नाम होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान से देख लीजिए, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी जाए तो उसका नाम बन जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक नाम होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये क्या होता है सिंगुलर सॉल्यूशन? सिंगुलर सॉल्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, विदाउट इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मैंने बताया डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर, एक होता है सिंगुलर। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी की वैल्यू पुट की जाती है, और सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर विदाउट इन्वॉल्विंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसमें कुछ भी नहीं होता। अब हमारे कोर्स के अंदर क्या होता है? हमारे कोर्स के अंदर है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे जेईई मेन ले लीजिए, जेईई सबके अंदर यही है कोर्स में। अब आता है इसके अंदर सॉल्यूशन करने के सबसे पहले तरीका आता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कैसे? जैसे हो जाए fx dx प्लस gy dy इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। dx के साथ x वाले और dy के साथ y का फंक्शन। तो बस इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रल कर देते हैं, तो यहाँ पर आता c कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c आर्बिट्रेरी, ये अपने मन की इच्छा से माना जाता है। संस्कृत में कहते हैं स्वच्छ, स्वच्छ मतलब अपने मन की इच्छा से माना गया। तुम्हारा मन है c मानिए, log c मानिए, tan c मानिए, log कुछ भी मानिए, tan इनवर्स c मान, जो तुम्हारा मन चाहे वो मानिए, ये कहलाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम इस कंडीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहला आता है एग्जांपल 1, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम एक काम करते हैं जी, x के साइड में x वाले और y के साइड में y वाले, तो y को इधर लाते हैं और x को कंडीशन बना लेते हैं अलग अलग। कैसे? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx y माइनस 1 अपॉन y dy। वेरिएबल को हम सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल की बात कर रहे हैं। तो आता है जी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx 1 माइनस 1 अपॉन y dy। बस अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए, ये आ जाता है जी ln x प्लस x, ये आता है y माइनस ln y प्लस c।
ln x माइनस प्लस ln y प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। लॉग m ये हो जाएगा ln xy प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आंसर आ जाता है सी। सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अपने मन की इच्छा से कुछ भी मान सकते हो जो भी चाहो। एग्जाम्पल 2 देखिए, dy बाई डी एक्स ई रेस टू दी पावर माइनस 2y। पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो dy अपॉन ई रेस टू दी पावर माइनस 2y इज इक्वल टू dx आ जाता है ई रेस टू दी पावर 2y dy। देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो जाते हैं अलग अलग। अब इंटीग्रल कर दीजिए e की पावर 2y अपॉन 2। ये लीजिए वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रल ही आ जाता है डायरेक्ट। कहता है व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 है तो उस समय x की वैल्यू 5 है। तो बताइए c की वैल्यू आती है 1/2 माइनस 5 माइनस 9/2 c की वैल्यू आती है। तो इक्वेशन आ जाती है e की पावर 2y/2 c की वैल्यू रखने के बाद x माइनस 9/2। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए जब y 3 है। चलिए y को 3 रख देते हैं। तो भाई x की वैल्यू आती है e रेस टू दी पावर 6 प्लस 9/2। e रेस टू दी पावर 6 प्लस 9/2। तो ये आंसर आता है सी इज करेक्ट आंसर। वेरिएबल सेपरेबल का बेसिक ही क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। अब इस टाइप का क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन कैसे करें? तो पहले लिख देते हैं dy बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। ये भी एक वेरिएबल सेपरेबल की ही फॉर्म कहलाती है। अगर कहीं पर x प्लस वाई फंक्शन के साथ, लॉग के साथ, टेन के साथ, किसी के साथ में, उसको पहले v एज्यूम कर लीजिए। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। तो आ जाता है 1 प्लस dy बाई डी एक्स dv बाई डी एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स है dv बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन v। तो आ जाता है dv अपॉन 1 प्लस साइन v। आप देखिए वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं इसके अंदर भी, वेरिएबल बीइंग सेपरेबल। देख कंडीशन को ध्यान से। मगर इसका आंसर कभी भी हाफ एंगल में नहीं है, तो हाफ में ब्रेक नहीं करेंगे। क्या करेंगे देखिए इसके अंदर, नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन v और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर v। नीचे वाले के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रल dx। तो आ जाता है जी इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई v, एक मिनट, सेक स्क्वायर v dv माइनस इंटीग्रल सेक v टेन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब कंडीशन लिखते हैं सेक स्क्वायर का टेन v माइनस सेक v इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो बस v की वैल्यू पुट कर दीजिए। v की वैल्यू कितनी थी? x प्लस वाई। v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आ जाता है टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये जी आंसर आ जाता है 20 करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जे मेन 2011 का, ध्यान से तो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले वेरिएबल सेपरेबल dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू dx। पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रल करते हैं तो आता है log बेस e y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये आ जाता है इंटीग्रल होने के बाद। अब कहता है y 0 2 है। y 0 का 2 का मतलब है जब x 0 है तो उस समय y की वैल्यू 2 है। x को 0 y को 2 रखिए तो आ जाता है log बेस ई 5 इज इक्वल टू सी। अब c की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन आती है log बेस ई y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस log 5 बेस ई। अब तुम्हें क्या चाहिए? कहता y log 2 बेस ई की वैल्यू चाहिए, यानी कि x की वैल्यू पुट कराएगा इसके अंदर log 2 बेस ई। तो कह रहा y बताओ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए रख देते हैं इसके अंदर भी log बेस ई y प्लस 3 इज इक्वल टू log 2 बेस ई प्लस
log 5 बेस ई दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है log बेस ई 10। अब कंपेयर करें y प्लस 3 10, तो बताइए y की वैल्यू आ जाती है 7। लीजिए जेईई मेन 2011 का देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। वेरिएबल सेपरेबल के एग्जाम्पल चल रहे हैं। जेईई मेन 2013 में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन? एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन P with respect to additional number of workers X is given by। पहले कहना चाहता है प्रोडक्शन P जब X एट प्रेजेंट X 0 है तो उस समय P की वैल्यू 2000 हमें गिवन है। और इक्वेशन क्या है? dP by dx 100 माइनस 12 रूट x। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल से भी आसान है, तो डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। तो 12 रूट x dx। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए बस, तो इंटीग्रल होकर आता है p इज इक्वल टू 100x माइनस 12 इंटू 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0, p की वैल्यू 2000 रख दीजिए। लीजिए p की वैल्यू 2000, 0 माइनस 0 प्लस c, तो c आ जाता है जी 2000। अब क्या कहना चाहता है? देन तो p मेरे पास आ जाती है 100x माइनस 8x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2000 मेरे पास ये आ जाता है। कहता है इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आइटम्स। अगर 25 वर्कर्स और आ जाए तो प्रोडक्शन क्या होगी? तो P एट x इज इक्वल टू 25 पर वैल्यू पूछी गई है, तो 2500 माइनस 8 इंटू 25 की पावर 3/2 प्लस 2000 या था 450 माइनस 4500 माइनस यह आता है जी 1000, तो सोल्व होगा 3500। ये आंसर आता है जेईई मेन 2013, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन 2 बार आ चुका, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इंटीग्रल करने के बाद बस वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। मैंने हिंट दिया था अभी कि पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये आ जाता है जी 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो डी वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रल कर देते हैं वेरिएबल सेपरेट होने के बाद। 1/2 मोड में आंसर है सभी, अगर मोड में है तो मोड लगाइए, मोड ना हो तो मोड मत लगाना पेपर में। 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर तुम्हें y की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी थी? x माइनस वाई पुट कर दीजिए। 1/2 लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब क्या कहना चाहता है इसके अंदर? y 1 पर x 1 है, x और y दोनों की वैल्यू 1 गिवन है तुम्हें। जब x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, log 1 0। 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू आती है जी -1। अब c की वैल्यू -1 रख देते हैं इसके अंदर, तो क्या आता है? log बेस ई मोड 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, तो आता है जी 2 इंटू एक्स माइनस 1। मगर एक ऑल्टरनेट के अंदर ये आंसर तो है, मगर यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन ऊपर है और किसी की राइट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं है, तो माइनस लगा करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे पहुंच जाता है। 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये लीजिए आंसर डी इज करेक्ट आंसर आ जाता है। ये डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस इसी के बाहर है और किसी के बाहर माइनस नहीं है।
अब नाम आएगा होमोजीनियस फंक्शन, हम बताएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब भैया होमोजीनियस क्या होता है, पहले ये तो बात पता चल जाए हमें। तो पहले मैं बताता हूँ, पहले होमोजीनियस फंक्शन किसे कहते हैं। पहले एक बात, बेसिक बात, क्या होता है ये होमोजीनियस फंक्शन, किसे कहते हैं। कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स वाई अ फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be homogeneous function of degree n in x and y if f lambda x lambda y lambda raised to the power n f x y। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, अगर लैम्डा जीरो तो सारा जीरो, फिर करेंगे क्या हम इसका, एन बीइंग अ कांस्टेंट, एन कुछ भी हो सकता है, बीइंग अ कांस्टेंट। अगर मुझे किसी की भी होमोजीनियस का पता लगाना, ये होमोजीनियस है यानी ये कितने डिग्री की होमोजीनियस है, जैसे बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के। मान लीजिए मेरे पास लिखा है एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं इसके अंदर रखता हूँ एक्स को लैम्डा एक्स और वाई को लैम्डा वाई, तो क्या आता है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा क्यू एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यू वाई क्यूब। ऊपर आता है लैम्डा स्क्वायर कॉमन, नीचे आता है लैम्डा की पावर 3 कॉमन, और आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फिर आता है लैम्डा रेज टू दी पावर -1 एफ एक्स वाई। तो पता चल जाता है एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री माइंड, तो लिख देता हूँ एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है कितने डिग्री का, -1 डिग्री का। यहां पर लैम्डा की पावर n था। अगर तुम्हें कहीं पर भी होमोजीनियस का पता लगाना हो तो ऐसे लगाइए, मगर मुझे तो होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। कैसे, तो n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx fy by x और या dx by dy, ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए। बस ध्यान रखना, अगर dy by dx है तो उसे y अपॉन x में कन्वर्ट करना, और dx अपॉन y है तो x अपॉन y में कन्वर्ट करना। अब क्या करेंगे इसके अंदर, पुट y इज इक्वल टू vx इसके अंदर, और इसमें कर लेना पुट x इज इक्वल टू vy। ऐसे कुछ भी तुम्हारा मन है कुछ भी पुट कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स, v कैपिटल V कुछ भी, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये आ जाता है जी। इसे करेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, dx अपॉन dy फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, ये तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स एफ वी ये आ जाता है, और इसके अंदर क्या आता है जी v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, जो होता है जी वी बन जाता है। लिख देते हैं वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। जरा ध्यान से देखिए, एफ वी माइनस वी जिसको हम पीछे स्टडी करके आए हैं, होमोजीनियस बन जाता है वेरिएबल सेपरेबल, और ऐसे यहाँ पर डी वी अपॉन जी वी माइनस वी इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स में डी वाई अपॉन वाई, ये भी बन गया वेरिएबल सेपरेबल। अब दोनों साइड का इंटीग्रल करके जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल करते थे बिल्कुल वैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आते हैं इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ तुम्हें डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स वगैरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब ये सभी वैल्यू गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस 5v अपॉन 5 वी, v से v कैंसिल। अब वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, 5v अपॉन 5v डी वी डी एक्स अपॉन एक्स ही आ जाता है, वेरिएबल बीइंग सेपरेबल दिखिए। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए तो आ जाता है log 5v log x, और यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल के अंदर मैंने कहा था शुरू से एक बात, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार log है तो एक को log c लिख दीजिए। अब लिख देते हैं 5v इज इक्वल टू log m प्लस n, क्या हो जाएगा जी log mx। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए, cx लीजिए, बस v की वैल्यू रखिए और आंसर तुम्हारे सामने y बाई एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी। मैंने कहा था सी आर्बिट्रेरी, अपने मन की इच्छा से कुछ भी रख सकते हो। 2 बार log था तो मैंने इसलिए log c रखा ताकि log से log कैंसिल हो जाए, तो आ गया ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, डी वाई के साथ ज़्यादा पोर्शन है और डी एक्स के साथ कम पोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसे y से डिवाइड करेंगे। इसे हम कैसे, y से डिवाइड कर देते हैं और प्लस ये बन जाता है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन वाई यहाँ पर हमने y से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जब y से डिवाइड तो ये क्या बनेगा, x अपॉन वाई तो बनेगा, ये भी x अपॉन वाई। हमने y से डिवाइड किया दोनों साइड में, ये लीजिए माइनस x अपॉन वाई इक्वल टू 0। दोनों साइड में मैंने, क्योंकि dy के साथ ज़्यादा पोर्शन था तो मुझे dy को डिवाइड करना इसके, ताकि ऊपर 2 टर्म और नीचे 1 टर्म रह जाए, आराम हो जाएगा थोड़ा सा। अब पुट x इज इक्वल टू वी वाई, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रेस्पेक्टिव डिफरेंशियल फर्स्ट प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अब जरा वैल्यू पुट करें इसकी, फिर देख लीजिए इसके साथ 2 टर्म है तो 1 टर्म से मैंने डिवाइड किया इसे, ये एक्स अपॉन वाई में होमोजीनियस है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू वाई वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई प्लस 2 रूट वी माइनस वी इक्वल टू 0, वी कैंसिल हो जाता है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, डी बी अपॉन 2 रूट वी डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर देते हैं, तो इंटीग्रल कर करके क्या आता है, ये तो है रूट वी प्लस ये आता है लॉग वाई, और इसको सी लिख दीजिए, बस v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू है x अपॉन वाई, तो लीजिए ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन है। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c तो हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। फिर वही बात, जो ज़्यादा टर्म है उसको एक साइड, कम टर्म वाले को एक साइड। तो देखो कैसे करते हैं, इसे डिवाइड करें तो आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। मुझे बनाना है इसे x अपॉन वाई की फॉर्म में, तो y की हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि y की पावर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं।
पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन dy डिफरेंशियल कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं v प्लस वाई dv बाई dy वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वी। सोल्व करें तो v प्लस 1 अपॉन वी, हाँ जी v से v कैंसिल हो जाता है। अब फॉर्म क्या बनती है देखिए ध्यान से, v प्लस 1 अपॉन वी तो आ जाता है y dv बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, या लिखें v dv dy अपॉन y। अब दोनों साइड का इंटीग्रल कर दीजिए वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद, तो आता है v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू लॉग y बेस e प्लस सी। v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू x अपॉन वाई थी, तो लिख देते हैं x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर लॉग y बेस e प्लस सी। अब तुम्हें क्या चाहिए, कहता है जब x की वैल्यू x नॉट, पहली बात x और y दोनों की वैल्यू 1 है, पहली बात तो x और y जब दोनों की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या है पहले, तो आता है c की वैल्यू 1/2 0 प्लस सी, तो लीजिए c की वैल्यू आती है 1/2। अब मैं कंडीशन c की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ इसके अंदर, तो x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर लॉग y बेस e और c की वैल्यू है 1/2। अब तुम्हें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब y को e पुट कीजिए x को x नॉट, y को e पुट कीजिए x को पुट कीजिए x नॉट, उसे x नॉट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए जी x नॉट स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर लॉग e 1 प्लस 1/2 आता है 3/2, तो आता है जी x नॉट रूट 3e, x नॉट रूट 3e यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जेईई एडवांस 2005 का ही क्वेश्चन है, इसके साथ ज़्यादा मैटर है तो बस इससे डिवाइड करें, x से डिवाइड कर देते हैं तो आता है y बाई एक्स। अब जरा ध्यान से ln y माइनस ln x, ln ये बन जाता है y बाई एक्स प्लस 1, ये बन गया होमोजीनियस इक्वेशन। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब जरा वैल्यू पुट करें इसके अंदर तो आ जाता है जी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इस v का मल्टीप्लाई v ln v प्लस 1, तो आता है v ln v प्लस v, इस v से v उड़ जाता है, वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, dv अपॉन v ln v इज इक्वल टू dx अपॉन x। जरा ध्यान से दीजिए, लॉग का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन, तो लॉग का इसका इंटीग्रल आ गया ln v ln x प्लस ln c, दो बार लॉग है तो इसको भी लॉग में लिखना होता है, तो आता है ln v ln cx, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कंपेयर करें तो ln v आता है cx, तो बताइए v कितना आता है e की पावर cx, v आता है e की पावर cx। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v कितना था खुद, v था y अपॉन x, तो y अपॉन x आता है e की पावर cx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y आता है x e की पावर cx इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आता है a इज करेक्ट, y इज इक्वल टू x e रेज टू दी पावर cx। तो ये था जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन। अब आइए इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। अ कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 1/5/6, लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट बी। ये स्लोप मालूम है, यानी कि dy बाई डी एक्स मालूम है मुझे, dy बाई डी एक्स मुझे मालूम है, ये जी y अपॉन एक्स प्लस सेक y अपॉन एक्स। क्या करते हैं, होमोजीनियस है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। नॉर्मल जेईई एडवांस 13 कोई भी आ जाए, सबका मेथड एक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं मेनो या एडवांस,
डी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, वी प्लस सेक वी, इससे ये कैंसिल, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं तो आता है कॉस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं। कॉस वी का इंटीग्रल होता है साइन वी इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में जवाब लिखना होता है। एल एन था तो मुझे एल एन लिखना होगा। और वी की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स, एल एन एक्स प्लस सी। अब क्या कहता है जिसके अंदर ये कर्व किस पॉइंट से पास होता है, 1,π/6। तो हम करेंगे इसके अंदर x को 1 और y को π/6। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, x को 1 y को π/6। साइन π/6 log 1 0 प्लस c। तो लीजिए c की वैल्यू 1/2 आ जाती है। अब c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो तुम्हें आंसर प्राप्त होगा साइन y/x ln x प्लस 1/2। तो ये इसका करेक्ट साइन y/x इज इक्वल टू ln x प्लस 1/2। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, यह है जी जे मेन 2019 का क्वेश्चन। करने का तरीका वही, 2 टर्म से डिवाइड करेंगे, एक को अकेला छोड़ेंगे। क्या लिखेंगे हम, देखो जरा इसे लिखेंगे हम dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू 0। मुझे dy/dx की फॉर्म बनानी है तो मैं क्या करना है, मुझे dy/dx क्या कर, मुझे फॉर्म 2 को इधर ले आता हूँ मैं, ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, यानी कि एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो dy/dx डिफरेंशियल कर रहे हैं केवल, dv/dx। अब वैल्यू पुट करें 2v प्लस एक्स dv/dx प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल टू 0। 2v प्लस 2x, केवल सिंप्लीफाई, कोई दिमाग का काम नहीं कर रहे हैं, केवल इस टाइप के कई क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन। 1 अपॉन वी माइनस वी इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं जिसे, जे मेन 19 का क्वेश्चन ध्यान से देख करिएगा। अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसे, तो आता है 2x dv/dx v प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 0, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, dx अपॉन x इक्वल टू 0। दोनों साइड का इंटीग्रल कर देते हैं। इसका इंटीग्रल है log बेस e v स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, प्लस log बेस e x, तो यहाँ पर लिख देते हैं log c बेस e मल्टीप्लाई log बेस e x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 log c बेस e। केवल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। कंपेयर करें, x इंटू वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी हमने, y अपॉन एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है सी एक्स। अब कहता है ये कर्व किससे पास होता है, 1 1 से पास होता है। तो x और y दोनों को इसके अंदर 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आती है, देखिए कितनी आती है, c की वैल्यू 2 आती है। c की वैल्यू, बस c की वैल्यू 2 रख दीजिए तो कर्व आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए, ये आ जाता है c की वैल्यू 2, क्योंकि x और y दोनों को 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाती है इसके अंदर 2। अब इसका सेंटर क्या, ये सर्कल है, सेंटर है इसका 1, 0। जब y कोऑर्डिनेट 0 किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा।
सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो आंसर आता है अ सर्कल विद सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। तो बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे सॉल्यूशन की बात करेंगे।